हरे कृष्णा। शार्दूल भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की कथा में, जिसमें हम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 17 पे चर्चा करने जा रहे हैं। और इस श्लोक का अनुवाद मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। विदुर ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिव जी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि भी, जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनका समागम पाने के लिए ही ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी उसका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। यहाँ पे प्रचेतास को भगवान शिव जी उपदेश देने वाले हैं। और हम देखते हैं कि पृथु महाराज की डायनेस्टी, उनकी परंपरा में ये प्रचेतास है, जिनके अगर हम देखें कि गुरु शिष्य परंपरा, या फिर हम कहें कि पिता बेटा, ये जो परंपरा है, तो जिसमें हम सबसे पहले पृथु महाराज के बेटे अंतर्धान के विषय में सुने, क्योंकि अंतर्धान नाम प्रदान हुआ इंद्रदेव द्वारा। और उसके बाद हरवीर धानी, हरवीर धान उनका बेटा हुआ। उनका बेटा जो हरविधान था, उनका बेटा बरहिशत, जिसका नाम प्राचीन बहरी उसके नाम से विख्यात है, जिसको प्रचेतास भी हम कहते हैं, सॉरी, जिनको हम प्रजापति भी कहते हैं। ये एक प्रजापति है, जैसे दक्ष प्रजापति और अनेक प्रजापति हैं जो प्रजा का पालन करने वाले हैं। तो प्राचीन बहरी, उनको एक विशेष योजना के अंतर्गत एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ कि आप प्रजापति बनिए और प्रजा का उत्पन्न करिए, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन कम थी। तो उन्होंने अपने अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया। उसमें से ये प्रचेतास है, जो 10 पुत्र हैं। और 10 पुत्रों को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो उनको जो इंस्ट्रक्शन दी कि आप प्रजा का उत्पन्न करिए, लेकिन उसके पहले उनको हम देखते हैं पिछले श्लोकों में कि उनको तपस्या करने के लिए कहा, और 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के करने के समय उनको शिव जी का दर्शन प्राप्त होता है। और जैसे ही शिव जी का दर्शन प्राप्त होने का ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उच्चारण करते हैं, तो तुरंत मैत्र मुनि जो सुखदेव गोस्वामी के बिहाफ में ये उच्चारण कर रहे हैं, जो संवाद चल रहा है, तो उसमें तुरंत विदुर, जो एकदम चतुर व्यक्ति है, हस्तिनापुर के मंत्री थे, उन्होंने प्रश्न उत्पन्न कर दिया, जो इस 16वें श्लोक में भी उस प्रश्न है कि ये जो तपस्या करने जा रहे थे, तो उनको विशेष रूप से ये शिवजी, जो वैष्णव नाम यथाशम, ये इनका दर्शन प्राप्त करना तो अति दुर्लभ है। तो क्या योजना है, क्यों उनको ये दर्शन प्राप्त हो रहा है, इन्होंने क्या ऐसे कार्य किए हैं। यहाँ पे आज के श्लोक में भी आ रहा है कि जो इस भौतिक जगत में, जो इस संसारिक जीवन में भी जो फंसा हुआ जीव है, देहधारी, ये देहधारी जो है, हम देहधारी करके, हम देह को धारण किए हुए हैं और इस संसार में हम फंसे हुए हैं, उनको ये भगवान का दर्शन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी, और यहाँ कह रहे हैं कि मुनियों, अलग अलग प्रकार के मुनिया जो तपस्या कर रहे हैं, उनको भी ये प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन ये प्रचेतास को प्राप्त हो गया। क्या है इसके पीछे का राज। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि सीधे सीधे कुछ मायावाद दर्शन का, कि मायावाद दर्शन के विषय में यहाँ पे कोई श्लोक के कोई संबंध नहीं है, लेकिन शिल प्रभुपाद तात्पर्य में विशेष रूप से मायावाद का खंडन कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के एक सबसे बड़े सेनापति है, शिल प्रभुपाद। और उनका एक
एक प्रमुख योगदान है कि श्रील प्रभुपाद ने मायावाद का खंडन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं कि अपनी लीलाओं में विशेष रूप से मायावादियों का मायावाद का खंडन बहुत अलग अलग अध्यायों में किए हैं। और श्रील प्रभुपाद उनके प्रतिनिधि होने के कारण वो भी यही कार्य को कर रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में किया। तो हम देखते हैं कि मायावाद क्या है। मायावाद क्या है? हम कहते हैं ना कि ये मायावादी है, बहुत बार सुना होगा हमने ऐसे जो है कि ही इज इनटू माया। मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से ये बहुत बार सुना हुआ है कि कोई भी भक्त अगर कुछ साधना में ठीक ना हो या उसका व्यवहार ठीक ना हो, और कुछ भक्तों का व्यवहार के लिए उसका कुछ अंदरूनी अनबन हो जाए और फिर वो मैटर महाराज तक आता है, तो महाराज ने सीधा कहा है यू आर इन माया। तो ये माया क्या है, ये मायावाद क्या है, ये मायावादी भाष्य क्या है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हिरण्यकशिपु ने सबसे बड़ा प्रचारक हिरण्यकशिपु है। कैसे? प्रहलाद से भी बड़ा अगर कोई प्रचारक है तो हिरण्यकशिपु। क्योंकि अगर हिरण्यकशिपु नहीं आता तो प्रहलाद की भक्ति की महानता जो है वो हमें नहीं पता चलती। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को इतना ताप दिए, इतना प्रताड़ित किया, उस ताप से, उस प्रताड़ित जो कर रहे थे उससे वो बार बार बच रहे थे, जिससे प्रहलाद महाराज की ख्याति बढ़ रही थी। तो एक तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को प्रख्यात करने के लिए हेल्प कर रहा था। कैसा तथ्य है ये, इसको ऐसे समझना। तो शंकराचार्य एक आचार्य है, वो शिव जी के अवतार है। तो उनका मुख्य प्रयोजन मायावाद को प्रचार करने के पीछे वैष्णव सिद्धांत का पालन करना था। हिरण्यकशिपु असुर था, लेकिन अंततः उसने बड़ा प्रचार किया। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिविटी को प्रोत्साहित किया। तो कुछ अच्छा या कुछ बुरा, लेकिन अच्छा तब पता चलेगा हमें जब कुछ बुरा होगा। If everything is good, so we don't have that feeling to express that goodness. हम वो कुछ सारी चीजें अच्छी होती है, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि इसके पास बहुत कुछ अच्छा है, अच्छा समृद्ध है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो तब तक इसको आनंद अनुभव नहीं कर सकता जब तक उससे इंफीरियर, उससे कम फैसिलिटी प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसको समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास दो आंख है, दो कान है, मुंह है, सब कुछ है हमारे पास, सारे अवयव ठीक से चल रहे हैं, है ना सबके पास। उम्र के साथ साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन है। लेकिन अगर इसके पास ना हो, उसको वैल्यू पता चलेगी कि इसका क्या महत्व है। तो इसी तरह ये मायावाद जो है, इसकी सेवा करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सेवा है। शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए और सेवा किए कि मायावाद को प्रस्थापित किया, जिससे भक्ति की महिमा बढ़े। सो कोई भी चीज को स्पष्ट करने के लिए हमें उसका एंटीथेसिस होना बहुत जरूरी है। जैसे हम स्कूल में कड़े पढ़े हैं ना कि ये ऐसा क्यों, तो आपको उसका कुछ विपरीत करके दिखाना पड़ेगा, वो विपरीत थीसिस करने पड़ेंगे जिससे ये ऐसा ना हो। तो इससे वजह से ऐसा करेंगे तो ही होगा, ये केमिकल रिएक्शन तभी होगा।
लेकिन उसका अगर चलो दो गलत केमिकल मिक्स करो, होता है? नहीं होता है। ओके, तो ये गलत है। तो सही और गलत का डिफरेंशिएट करने के लिए मायावाद फिलॉसफी होनी बहुत जरूरी है। तो दूसरा पक्ष जो कहते हैं ना, जैसे जीत का आनंद तब होगा जब कोई हारेगा। अगर कोई हारने वाला ही ना हो तो जीत का आनंद होता है? चलो मैच ड्रॉ हो गई, होती है ना मैच बहुत बार ड्रॉ। तो ड्रॉ हो गई तो क्या वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई जीतता है? नहीं, कोई सेलिब्रेट नहीं करता है ड्रॉ को। क्यों? क्योंकि कोई हारा ही नहीं है। तो जीत के लिए किसी को हारना बहुत आवश्यक है। तो कोई तो भी हारेगा, तो ही दूसरे को आनंद प्रदान होगा। तो यही कार्य करने के लिए शंकराचार्य जी को, शिव जी को शंकराचार्य जी बना के भगवान ने भगवान ने भेजा कि आप ये सेवा करो, जिससे भक्ति की स्थापना हो, भक्ति की जो महिमा बढ़े। तो ये स्पष्ट में समझ में आएगा हमें, अगर शंकराचार्य जी के रूप में शिव जी जो आए हैं, और वो क्रम से एक अलग अलग फिलोसॉफी बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले बौद्ध, यहाँ पे जो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं बौद्ध फिलोसॉफी, भगवान बौद्ध भी विष्णु ही है, लेकिन वो भी एक ऐसे मत का प्रचार किए जो वास्तव में या खुद का वो आशय नहीं है। तो जीवों को बद्ध अवस्था से निकालना ये बहुत मुश्किल कार्य है। इसके लिए उसके लिए कुछ युक्तियां करनी पड़ती है, जो सामान्य रूप से हमें इस बद्ध जीव को समझना बहुत मुश्किल है। ये सारी युक्तियां हैं, ये सारे जो मायावाद फिलॉसफी है वो युक्ति है। लेकिन कभी कभी ये जो जीव है वो युक्ति में फंस जाता है। जैसे कभी कोई आपके साथ मजाक करता है और आपको कुछ सार्केनिज्म में आपको कुछ बोल देता है, मतलब आपको कुछ करता है, तो आप सच मान लेते हो, अरे ये सब। लेकिन फिर बाद में 2 मिनट के बाद क्या बोलता है, अरे तो मैं मजाक कर रहा था। लेकिन उस समय तक आप क्या कर रहे हो, आपने सच मान लिया, अरे ये तो सीरियस है। लेकिन फिर बाद में वो हंसने लगता है, या फिर आप बोलता है अरे अरे मैं तो मजाक, छोड़, ऐसा है। तो यही मायावाद। लेकिन कोई फंस जाता है, हो सकता है ना कोई इसमें बुरा मान जाता है, तुमने मेरे से मजाक क्यों किया, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, और वो फंस जाता है, उसका संबंध टूट जाता है। तो मायावाद में एक जो जीव है वो फंस जाता है, और फिर वो भगवान के साथ अपना संबंध तोड़ देता है, भूल जाता है। तो ये युक्ति है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक चाल है भगवान की। तो इन सब चीजों को ठंडे दिमाग से, भक्ति भाव से समझा जा सकता है मायावाद को। तो वेदांत सूत्र जो है, व्यास देव जी ने सभी उपनिषदों को सार प्रस्तुत करने के लिए लिखा था। व्यास जी ने गलत अर्थ निकाल करके शंकराचार्य जी ने एक ऐसा वाद प्रस्तुत किया जो बुद्ध कह सकते हैं, जो शून्यवाद है उससे मिलता जुलता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवेरे निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास। सूत्र कैल व्यास, व्यास जी ने एक सूत्र कहा, मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश। जीव के निस्तार के लिए व्यासदेव जी ने एक सूत्र लिखा, जीव का उद्धार करने के लिए। लेकिन उसके ऊपर जो मायावाद भाष्य हुआ है, व्यासदेव जी ने बहुत सही तरीके से दिया, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के शंकराचार्य जी ने भ्रमित किया, भ्रम में डाला। ये क्या है? अगर ऐसा वाद हम सुनेंगे, मायावादी भाष्य सुनीले भय सर्वनाश, तो टिप्पणी भी किसकी सुननी चाहिए, परपड़ भी किसके पढ़ने चाहिए, भगवत गीता भी किसकी पढ़नी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आजकल इतने सारे तथाकथित विज्ञानी आ गए हैं, यूट्यूब पे भी इतने सारे विज्ञानी अपना ज्ञान बांट रहे हैं। उनको आपको ज्ञानी बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपनी दुकान यूट्यूब पे जो एडवर्टाइजिंग से पैसा उनको मिलता है उसमें इंटरेस्ट है। आप भगवत धाम जाओ ना जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना समझ में आया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो शंकराचार्य और अलग अलग मायावादियों ने जो अलग अलग वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखे हैं, वो शरीरों का भाष्य कहते हैं। ये शरीर के लेवल पे है। ये भाष्य जो है ना, इसको क्या कहते हैं? कमेंट्री। शिव जी ने, शंकराचार्य जी ने भगवान के आदेश के अनुसार ही उस भाष्य को लिखा है। उसके बहुत सारे प्रमाण है शास्त्रों में कि ये शंकराचार्य जो है उन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए लिखा। और तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि पद्म पुराण का कथन कर रहे हैं। एक श्लोक है, मायावाद अछत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मये विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। ये पद्म पुराण का श्लोक दिया गया है जो भगवान शिव जी द्वारा पार्वती को कहा गया है कि असत छन्न शस्त्रम, जो वास्तव में शास्त्र नहीं, असत शास्त्र, जो शास्त्र वास्तव में नहीं है, ऐसे शास्त्र शंकराचार्य जी ने वो वो क्या है? आस्तिक्य है। देखिए, दो प्रकार के वाद है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। दो प्रकार के वाद। ओपिनियन, ये वाद, इसको ओपिनियन भी कहते हैं कि मेरा ओपिनियन है। इसको वाद को ओपिनियन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये जो वाद है, एक वाद जो है उसको आस्तिकवाद कहते हैं, और एक वाद होता है नास्तिकवाद। अस्ति न अस्ति, समझ में आ रहा है? नास्ति और एक अस्ति। तो नास्ति मतलब वो नहीं है और अस्ति मतलब है। तो तो वैदिक शास्त्र जो है उसका जो परम प्रमाण मानते हुए वैदिक शास्त्रों को जो ओपिनियंस है उसको कहते हैं आस्तिकवाद। और थीज्म, इसको थीज्म इंग्लिश में कहेंगे, और नॉन थीज्म। और जो वाद जो शास्त्रों पे आधारित नहीं है, जो तर्क पे आधारित है। शास्त्रों में से कोई एक श्लोक ले लो, उसके श्लोक का छंदी विषयजत करो, और उसके अलग अलग मीनिंग आपको जैसे समझ में आया, मुझे ऐसे समझ में आया, उस हिसाब से भाष्य लिखो, उस हिसाब से वाद करो, ओपिनियन दो अपना। ये नास्तिकवाद है। वो सिर्फ केवल और केवल तर्क पे आधारित होता है। तर्क, क्योंकि तर्क तो बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने पार्टिसिपेंट है, 27। अगर इस 27 पार्टिसिपेंट को अंत में हम कहें कि आप इसको समराइज करें, तो 4-5 लोग भी अगर उसको समराइज करेंगे इस लेक्चर को, तो उनका सबका विजन अलग अलग होगा, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा, उनका सोच भी अलग होगी, और शायद कुछ अलग वो उसके अंदर से निष्कर्ष भी निकालेंगे। हो सकता है। ये खुद का ओपिनियन हो गया, ये नास्तिकवाद कहलाता है। लेकिन एज इट इज जो शास्त्र में दिया है, एज इट इज प्रिंटिंग करके, एज इट इज बोलना, इसको कहते हैं आस्तिकवाद। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, इसलिए शिल प्रभुपाद ने भी देखो अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री को कंपाइल किया और हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। इस शिल प्रभुपाद की हम कमेंट्री कह रहे हैं, लेकिन ये कमेंट्री तो उनके आचार्य, हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य हैं, उनकी कमेंट्री को उन्होंने डाइल्यूट करके हम कह सकते हैं, या उनको हमें जैसे समझ में आए वैसा शिल प्रभुपाद दे दिया। लेकिन शिल प्रभुपाद ने इसमें अपना मत कभी नहीं कहा, दिस इज माय ओपिनियन, नो, कभी नहीं कहा शिल प्रभुपाद। व्हाट द आचार्य सेज वी शुड
like a puppet present as it is. तो शास्त्रों का दुरुपयोग करके कलयुग के प्रभाव से लोग पशु हिंसा कर रहे थे, लेकिन ये जो हिंसा हो रही है उसकी प्रवृत्ति रुकेगी नहीं, तब तक लोगों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए बुद्ध भगवान ने अपना भाष्य दिया, बौद्ध दर्शन दिया, जो एक नास्तिक है, दर्शन था। शास्त्र ना मानिले बौद्ध होइबो नास्तिक। जो शास्त्र को नहीं माना वो नास्तिक है, शास्त्र को नहीं मानता वो। लेकिन शंकराचार्य जी ने शास्त्रों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया, लेकिन जो उन्होंने बात कही, उस पे जो ओपिनियन दिया, जो भाषा, जो परिभाषा दिया, जो भाष्य दिया, वो सही नहीं था, वो ट्विस्टेड था। वो वो जीव को भ्रमित करने के लिए दिया। तो चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, ये हमारे जो वर्तमान भी जो हमारे आचार्य है, वो क्यों मायावाद का खंडन कर रहे हैं, क्यों करते हैं इतना? क्योंकि वो, जैसे हमने यहाँ कहा, होइलो सर्वनाश, चैतन्य चरितमृत में आता है ये श्लोक, ये भक्ति का सर्वनाश कर देता है। भक्ति मतलब क्या पता है? एक डेफिनेशन है भक्ति की, कि एक जीव एक व्यक्ति है और एक भगवान भी एक व्यक्ति है, परम व्यक्ति। और जो जीव जो है, जो पूर्ण तरीके से उस परम व्यक्ति के अधीन है, ये भक्ति। और ये जो व्यक्ति अधीन है, ये भगवान की सेवा, ये परम भगवान की सेवा करने के लिए ही बना हुआ है, ये समझने को ही भक्ति कहते हैं। और ये जीव का स्वाभाविक धर्म है। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, इसको भूल गए हम लोग, ये हम भूल गए हैं। ये जो स्वाभाविक जीव की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, जो गुण है, ये जब पूरी तरीके से वो भूल जाता है, उसका हनन हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति भूल जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, तो आप समझ लीजिए कि वो मायावाद से प्रभावित हो गया है। क्योंकि मायावाद यही बता रहा है, मायावाद का अर्थ ही यही है कि ब्रह्म सत्यम, जगत ये जगत है मिथ्यम, जगत मिथ्या, ये जगत जो है मिथ्या है। तो ये जगत में जो कुछ भी गुण दिख रहे हैं, ये रूप दिख रहा है, रूप भी एक गुण है। हाँ, आकार जो भी है, जो शेप है, वो भी, आकार भी एक प्रकार का गुण है। तो ये जो गुण के द्वारा ये जो जगत हमें जो दिख रहा है, ये दृष्टि गोचर हो रहा है, वो नहीं है। लेकिन ये गुण के कारण, आकार के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण तो हम देख पा रहे हैं उसको। ये जो टेबल पे मैंने बुक्स रखी है, ये मैंने मैंने टेबल पे ये मैंने कैमरा सेट किया हुआ है, उस टेबल का कोई आकार है, इसी के लिए तो हम कह पा रहे हैं कि ये टेबल है। ये कुछ और रूप में होता तो उसको हम टेबल नहीं कहते। जैसे मेरे सामने कपाट है, कबोर्ड है एक, तो उसका रूप अलग है, लेकिन हो सकता है कि वो लकड़े का ही बना है, टेबल भी लकड़े का बना है और वो कबाड़ भी लकड़े का बना है, लेकिन रूप दोनों के अलग अलग है। इसके लिए हम उसको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कबर्ड है, ये चेयर है, ये टेबल है, और ऐसे अलग अलग वस्तु। तो उसकी आइडेंटिटी को, वो शेप के अनुसार उसकी आइडेंटिटी को प्रस्तुत कर रहा है, करेक्ट, कि हम कह सकते हैं कि क्या है। लेकिन अगर उसमें शेप ना हो और गुण ही ना हो, तो ये स्थापित हो पाएगा? तो जगत हम कहते हैं कि ये मिथ्या है, जगत मिथ्या। तो ये मायावाद दर्शन कहता है ये कि ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है, और ब्रह्म जो है ये एक तेज है। एको ब्रह्म विद्यम नास्ति। हाँ, सब कुछ केवल ब्रह्म है और
कुछ दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन लकड़ा ही सब कुछ है, लेकिन टेबल भी है, कबर्ड भी है, चेयर भी है, दूसरी आकार की वस्तु भी तो है। मैं थोड़ी फिलोसॉफी आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल बहुत प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिख दिया है। तो जो भी कुछ हमें गुण वाला और आकार वाला का दिखता है वो है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि नहीं सिर्फ लकड़ा है प्रभु जी? नहीं, शेप अलग अलग है, उसके कार्य अलग अलग है। जो हम जीव है वो क्या है? शरीर क्या है? ये जड़ पदार्थ, ये जो शरीर है वो क्या है? ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ऐसे कहे तो चलेगा? नहीं। तो दो नहीं है, केवल एक ही है, अद्वैत। वास्तविक दर्शन जो है, जो हम कहें कि भगवान सब कुछ एक ही है और अनेक भी है। एक इस तरीके से है क्योंकि हर चीज जो है वो उस एक से ही अभिभूत है। सब कुछ एक से ही निकला है, बहुत बहुत विस्तारित है, वो सब कुछ एक में है। तो ये जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे में सभी लोग हैं, लेकिन हर चीज एक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है। क्योंकि लकड़ा वो है, लेकिन कबर्ड, टेबल, चेयर्स और अलग अलग वस्तुएं जो लकड़े से बनी हुई है वो अलग अलग आइडेंटिटी है उसकी। तो ये जो है वास्तविक वेदांत की समझ, कि है तो एक लेकिन आइडेंटिटी अलग अलग बन सकती है। भगवान ने अपने आप को एक्सपांशन किया है जीव के स्वरूप में, लेकिन जीव और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। तो रूप गुण गंध ये जो है जब होते हैं, तो अगर उसको हम ऐसे समझाया जाए कि शास्त्रों का वचन है कि ब्रह्म एकम, सब कुछ एक ही है, सब ब्रह्मन ही है। लेकिन अगर इस प्रकार से समझाया जाए, लेकिन ये जो भी चीज जगत में है वो तो नश्वर दिखती है। तो इसको समझाने के लिए अगर ऐसा बताया जाए कि वास्तव में ये है ही नहीं, ये लकड़ा है लेकिन कब्बड़ है ही नहीं, ये तो ब्रह्म हो रहा है, लकड़ा ही है, तो ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये मायावाद है, ये मायावाद है कि भगवान है वो, लेकिन उसकी शक्ति है, उसको मानो ही मत, वो हम ही है शक्ति, और हम उनकी ही शक्ति है। और हम और उनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। दिस इज अ पॉइंट। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, मायावाद का सबसे बड़ा फिलोसॉफी है ये। लेकिन वास्तविक सिद्धांत क्या है जो भगवत गीता का सिद्धांत है? भूमे रूप नल वायु, खम खम अनोर्बुद्धि एवच अहंकार। तो ये जो जो श्लोक है उसमें हम देखते हैं कि जो सभी भूमि, यूरोपा, नल, वायु, ये सारी शक्तियां जो है वो क्या तत्व है? ये जिससे भौतिक जगत बना है, भगवान क्या कह रहे हैं? ये मेरी शक्तियां हैं, ये मेरी शक्ति है। मायावाद के अनुसार ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है बस है, उसकी कोई शक्ति नहीं। क्योंकि जहां शक्ति हुई वहां पे शक्तिमान और शक्ति, ये दो तत्व हो जाते हैं। और शक्ति मतलब, शक्ति, ये जो शक्तिमान है उसकी इच्छाओं की पूर्ति का कार्य करती है। तो मायावाद, ये जो ब्रह्म है वो कहते हैं ये सब निष्क्रिय है, लेकिन ऐसे निष्क्रिय नहीं है। भगवान की भी इच्छा है। इस संसार को बनाने की भगवान की क्या इच्छा है कि ये जो जीव तत्व है, ये जो जीव है, वो मेरी सेवा करके मेरे भगवत धाम लौट जाए। ये ऐसे ही भगवान ने बनाया नहीं है। तो ये भगवान ने शक्ति को एक्सपांशन किया है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक
एक कह सकते हैं कि एक चेतना है सर्वव्यापी, लेकिन ये चेतना ना इच्छा करती है, ना उस चेतना कोई क्रिया करती है, बस वो है। तो ये सही होगा? नहीं। हर एक चेतना की, हर एक क्रिया का कोई ना कोई कारण है। तो जीव और भगवान को मायावाद में समान बताया जाता है, मायावाद का। तो यहां भक्ति कहाँ हुई? अगर दोनों व्यक्ति समान हो गए तो भक्ति करेगा किसकी? करेगा किसकी? ये कहने का तरीका है कि हम सब भगवान है मायावाद में, हम सब परम है। क्योंकि जीव जो है वो अधीन नहीं है, क्योंकि जीव जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो अधीन ही नहीं है। तो ये जो शुद्र जीव है, जो माया के द्वारा ग्रसित है, उसको उसको परम सत्ता के साथ एकाग्र एकाग्र करके, एकागार करना, मतलब हम, जब हमारा शरीर छूटेगा तो हम फिर से भगवान में विलीन हो जाएंगे। ये मायावाद है, ये निष्कर्ष है मायावाद का, जिसके वजह से यहाँ भक्ति है ही नहीं। क्योंकि मैं भक्ति करूं या ना करूं, मरने के बाद मैं, अगर मुझे भगवान के भगवान में विलीन ही होना है, तो मुझे क्या कार्य की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं, कोई करने की जरूरत ही नहीं। तो हमें ये समझना है कि मायावादी क्या सोचते हैं कि ये जो भक्ति की क्रिया होती है, जैसे अर्चवगरी की सेवा करते हैं, जप करते हैं, ये सेवा सारी टेम्पररी है, ये क्षणिक है, ये सेवा दिखती नहीं है। ये सेवा केवल जीव को अज्ञान से बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसका अल्टीमेट कोई बेनिफिट नहीं। जो जीव वास्तव में परम है, और वो जब अज्ञान से निकल जाएगा, तो वही परम है। तो वो किसकी सेवा करेगा? अगर बाद में जाके उधर पता चले हमें भगवत धाम जाके, अरे भगवान तो मैं ही था, मुझे ही नहीं पता था, मैं इस संसार में आ गिरा और मुझे पता ही नहीं मैं भगवान था, अरे मैं ही भगवान था, अरे मैंने क्या किया नीचे जाके, ऐसा होने वाला नहीं है। हम्म, वो सेवा किसकी करेगा? वो भगवान की करेगा। वो परम नहीं है, वो महान नहीं है, वो भगवान नहीं है। तो ये जो सेवा है उसको भी भ्रम बताते हैं मायावाद, इस जड़ जगत में। तो हम अगर भ्रम में हैं, और उस भ्रम से निकालने के लिए अगर एक भ्रम पैदा किया जाए, और अगर उस भ्रम का सहारा ले, और अंततः अगर हम जिसका सहारा लिया वो भी भ्रम था, तो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो जो भक्ति की क्रियाएं जो है, जो क्रियाएं भक्ति की क्रियाएं होती है, ये जो भक्ति की क्रियाएं मायावाद में भ्रम बताया जाता है। अंततः मायावाद के अनुसार कोई क्रियाएं नहीं है, क्रिया करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि क्रिया में तो इंद्रिया चाहिए, लेकिन वहां पे कोई इंद्रिया जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो ज्योति ही ज्योति है। कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है। क्रिया कैसे होगी अगर आपके पास कोई शेप ही नहीं होगा? कैसे होगा? मायावाद भाष्य के अनुसार ये सब भ्रम है। अगर कहीं क्रिया भी हो रही है वो भ्रम है, रूप भी है वो भ्रम है, अगर कोई शब्द भी है वो भी भ्रम है। ब्रह्म नहीं है, भ्रम, भ्रम, इल्यूजन। तो इस तरीके से जो अर्च विग्रह है, ये भगवान राम और कृष्ण के रूप में अवतार होते हैं, वो कहते हैं कि सतोगुण का अवतार है, सतोगुण का ब्रह्म है। ये सतोगुण, ये जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो ये जो ये भी एक भ्रम ही है कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो सतोगुण के विकार है, अगर कोई सतोगुण के भ्रम में अवतरित होता है तो भगवान बन जाता है, वो भगवान होता है। हम तमोगुण के भ्रम से अवतरित हुए हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। तो भगवान है वो सतोगुण के भ्रम है, लेकिन वो भी भ्रम ही है। ब्रह्म को, जो परम सत्ता है ब्रह्म, जब उसको, ब्रह्म जो परम सत्ता ब्रह्म को जब इल्यूजन होता है, उसको जब सतोगुण के अंदर उसको भ्रम होता है, तब वो भगवान के रूप में आते हैं। कृष्ण और राम और अलग अलग अवतार में आते हैं।
लेकिन तमोगुण में हम और आप ऐसे आ जाते हैं। लेकिन दोनों तो सब लोग ब्रह्म में ही है ऐसे कहते हैं। तो तो जब दोनों मुक्त हो जाते हैं, सबसे बड़ा फिलोसॉफी, जब दोनों हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो वो ना राम है ना कृष्ण है, ना एक मनुष्य है ना स्त्री है। हम सब कौन है? हम पूर्ण है, परम ब्रह्म। ये मायावाद है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, सभी वैष्णव संप्रदाय में विशेष रूप से मायावाद के प्रदूषण से हमें बहुत सावधान होना चाहिए। हमें अच्छे से समझना चाहिए वास्तविक सिद्धांत क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके एक मित्र थे भगवान आचार्य, और उनके छोटे भाई थे गोपाल भट्टाचार्य, और वो मायावादी थे। और मायावाद को सीखने के लिए वाराणसी गए थे। वाराणसी जो है ना, वो मायावाद का बड़ा बड़ा हब है, कैपिटल सिटी। हम कहते हैं ना, अभी पुणे इज अ आईटी हब, तो वैसे ही वाराणसी जो है वो मायावाद हब है। हम्म। तो वहां पे तर्क सीख के आए और भागवतम के ऊपर तर्क वितर्क करने लगे, और वो अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से, गोपाल भट्टाचार्य अपनी व्याख्या करते थे, अपनी ओपिनियन देते थे, अपना वाद देते थे। तो ये जो अ, तो ये जो उनका भाई था, हाँ, भगवान आचार्य, वो उनके संगी थे। लेकिन क्या हुआ? लेकिन भाई है, लेकिन आसक्ति तो होगी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको बार बार कहते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बार बार कहते थे भगवान भट्टाचार्य कि गोपाल भट्ट के पास आके कुछ तो भी पढ़ो आप। देखो वो भी वहां से डिग्री लेके आया, तो कुछ तो भी ज्ञान होगा, वाराणसी से आया है वो। हाँ, वो भी तो अपनी भाष्य लिख रहा है, सुनिए आप, सुनिए आप। बहुत अच्छा बोलता है। ये अच्छा बोलता है ना, ये बहुत डेंजर है। यूट्यूब पे अच्छे बोलने वाले बहुत है। बहुत अच्छा बोला। ये बहुत डेंजर स्टेटमेंट है। वो अच्छा शास्त्र के अनुसार है क्या नहीं, वो इम्पोर्टेंट। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होइला, तुम्हारा गोपाल है ना संगे, तुम्हारा भाई जो गोपाल है ना, ये भगवान को कह रहे हैं। भगवान भट्टाचार्य उनको कहते हैं कि तुम्हारी गोपाल के साथ रह के तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारा गलत एसोसिएशन है। और मायावादी सुनी बारे उपजिला रंगे, तुमने मायावाद को सुना और अलग अलग रंग तरंग तैयार हो रही है तुम्हारे जीवन में। वैष्णव हैया जेबा शरीर का भाष्य सुने, सर्व सेवक भाव्य छाड़ी, सर्व सेवक भाष्य छाड़ी, आपनार ईश्वर माने। जो मैंने पहले कहा ना कि अपने को ईश्वर मानते हैं, तो यहाँ पे भी वही सर्व भट्टाचार्य वही बता रहे हैं कि जो शारीरों का भाष्य सुनता है, ऐसे मायावादियों का भाष्य सुनता है, वो सेव्य और सेवक भाव को नहीं समझ सकता। क्योंकि सेवक और सेव्य ये दो अलग अलग एंटिटी है, उसको छोड़ के अपने आप को ईश्वर मान बैठता है। सेव्य और सेवक भाव, ये हमारी भक्ति है। भक्ति अगर कोई कर रहा है ना, तो ये दो भाव होना समझना बहुत जरूरी है। सेव्य और सेवक, एक सेवक होगा और एक सेव्य होगा। सेवा करने वाला और जिसकी सेवा की जा सकती है वो, ये दो चीज होगी तो ही भक्ति होगी। लेकिन मायावाद क्या बोलते हैं कि ये दो अलग अलग चीज नहीं है, सेवक और सेव्य एक नहीं, एक ही है। और फिर आगे कहते हैं महाभागवत जेई कृष्ण प्राण धन जार, मायावाद श्रवण चित्ते अवश्य फिरता। ये जो मायावाद है, वो इतना बद्ध जीव को आकर्षित करता है, क्योंकि कोई बड़े बड़े महाभागवत भी, जिसने कृष्ण प्राण धन है,
लेकिन अगर वो मायावादी भाष्य सुनते हैं तो उसका भी सर चकरा जाता है, उनकी भावना भ्रमित होने की पूर्ण आकांक्षा है। इसलिए मायावादी भाष्य शून्यो होय सर्वनाश, इसके लिए प्रिकॉशन दी गई है। शास्त्रों में वर्णन है ऐसे, निराकार अरूप ब्रह्म के विषय में शास्त्र में बताया गया है। लेकिन वो उसका समन्वय करें, अगर उसके सभी वाक्यों का अगर हम उसको समन्वय करें तो शास्त्र जो है वो हमें परम सत्य का ज्ञान देती है। लेकिन जो हमारे बद्ध जीव के लिए समझने इस माया को तारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सार रूप में भक्तों को, सभी भक्तों को गहराई से इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो मायावाद फिलॉसफी है ना वो हमारे अंदर भी है। इसका एक उदाहरण दूं, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आजकल से हम नहीं हैं, बहुत बहुत समय से है। जितना हमने कितना महा मायावाद हमने सुना होगा, कहा होगा, पता नहीं पालन भी किया होगा, यह संभावना है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए पहले, तो प्रवचनों में प्रभुपाद मायावाद का बहुत खंडन करते थे। तो उनके जो आरंभिक शिष्य थे उनको ऐसे लगता था कि स्वामी जी को, स्वामी कहते हैं ना, स्वामी जी कहते थे श्रील प्रभुपाद को, कि ये जो स्वामी है उनका कोई प्रतिद्वंद्वी है। कहाँ पे? एक कोई प्रतिद्वंद्वी है इंडिया में, जिसका नाम मायावादी था। तो उनको ऐसे लगता था ये कोई मायावादी है ना, ये कोई कोई एक व्यक्ति है। इसलिए हर बार वो लेक्चर में ना मायावाद का खंडन करते हैं, उसके विषय में बहुत ज्यादा बोलते हैं, उसके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उनकी दुश्मनी निकालते रहते हैं। तो उनको ऐसे लग रहा कि उनके अंदर आक्रोश है। लेकिन धीरे धीरे पता चला उन शिष्यों को कि वो जिनके प्रति आक्रोश है श्रील प्रभुपाद को, वो सब हम ही है। जो इन्हीं जो जो डिवोटी थे वो कहते कि हम ही को इंगित करके बोल रहे हैं, क्योंकि सब बद्ध जीव है। और विशेष रूप से वेस्ट में अ, तो किसी ना किसी तरह से भगवान एक व्यक्ति है, उनको नकारना और अपने आप को भगवान के लेवल पे लेके जाना, ये शॉर्ट में मायावाद है। समझ में आया? ये मायावाद, हम भी वही है, सब कुछ वही है, सब सर्व सब सब सर्वव्यापी है, परम सत्ता को वो व्यक्ति नहीं है, हम ही परम सत्ता है, हम ही परम सत्ता है। जैसे समझिए, मुकेश अंबानी है, उसका बेटा है, उस बेटे को उस बेटे को उसने घर से निकाल दिया, उसका वहां संबंध टूट गया, बगावत की उसने, इसके लिए उसको निकाल दिया। जब वो इस संसार में भ्रमण कर रहा है तो क्या वो उतना ही अमीर है? क्या उसमें उतने ही अमीरी के लक्षण है या नहीं? नहीं है? क्या है? नहीं है। लेकिन वो बार बार कहे कि मैं उनका बेटा हूं तो मैं भी उतना ही अमीर हूं, मेरे पास भी उतना ही, लेकिन उसका बैंक बैलेंस है ही नहीं कुछ, बैंक बैलेंस उसके पास है ही नहीं, जब उसको निकाल दिया है। तो कहे वो कि मेरे और मेरे पापा में कोई अंतर नहीं, ऐसे होगा? नहीं हो सकता। हाँ, सेवा और सेवक, अगर सेव्य जो है वो सेवक को एक्सेप्ट कर ले और अपने साथ उसको रखे, अगर उसको अपने साथ रखे तो क्या हो सकता है कि वो संबंध बन सकता है, और वही भक्ति है। इसी को समझना है हमें। मायावाद ये सिंपल है समझने के लिए, कि केवल भगवान से ईर्ष्या, तुम कौन से बड़े हो, मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूं?
उसके कहने के अलग अलग तरीके हैं मायावाद। सीधा सीधा कह के मैं तुमको नहीं मानता, उसको कहना नहीं, अरे मैं भी यही जन्मा हूं, तुम और मैं एक ही हूं। ये कितना सॉफ्ट तरीका हो गया कहने का। हम भक्तों की सेवा नहीं करेंगे क्योंकि तुम ही उसी समय इस्कॉन में जुड़े हो जिस समय मैं भी जुड़ा हूं। तो हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे क्योंकि हम बराबर है। ये मायावाद हो गया। थोड़ा कटु लगता है। अरे तुम भक्तों की सेवा नहीं करना चाहते, तुम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हम तुम एक ही है, हम दोनों साथ ही गए, हमारी दोनों की दीक्षा एक ही दिन हुई है प्रभु जी, उसकी सेवा करूं मैं। मायावाद है ये। क्योंकि आपने अलग आइडेंटिटी अपनी बना ली। तो ये बहुत सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म स्तर पे है। ये बहुत ये ऐसे फिलोसॉफिकल, ये बहुत समझना मुश्किल है, लेकिन ये भी एक मायावाद है। तो ये सार रूप से भक्तों में ईर्ष्या वही भगवान से ईर्ष्या है। इसलिए प्रभुपाद जी इसका खंडन कर रहे हैं। इसके लिए हमें ये बार बार चीज को समझना चाहिए कि हम भगवान के दास है, भगवान के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है, और यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। और अगर इस स्थापित किए बिना, इस संबंध को स्थापित किए बिना कोई वास्तविक अध्यात्म है ही नहीं। अगर हम कहें कि व्हाट इज अ रियल स्पिरिचुअल लाइफ, प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज रियल स्पिरिचुअल लाइफ, जब कोई भगवत गीता को स्वीकार करता है। यही प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं। सुनिए लास्ट का 4 लाइन देखिए। आध्यात्मिक महत्व को भगवत गीता के दर्शन को स्वीकार करने के पश्चात है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन तुम मेरी शरण में आओ। अगर अर्जुन और कृष्ण एक ही है, दोनों पर ब्रह्म है, तो अर्जुन किसकी शरण में जाएगा? ये भगवत गीता का चरम उद्देश्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन तुम मेरी शरण में। तो यहां पे भक्ति शुरू होती है कि भगवान और अर्जुन ये दोनों अलग आइडेंटिटी है, और अलग आइडेंटिटी है तभी तो दूसरों की सेवा करेंगे, सेवा करेगा। तो ये भगवत गीता के बारे में समझना समझाना ये भक्ति की आरंभ स्थिति है। और भक्ति की विशेषताओं को गहराई में डिटेल में समझना और समझाना ये श्रीमद् भागवतम है। तो इसलिए भगवत गीता यथारूप, जब भी मुझे कोई पूछता नहीं भगवत, तो मैं बोलता हूँ ये भगवत गीता एज इट इज है, यथारूप है, जैसी है तशी है। आपको बोलना पड़ेगा हमें भगवत गीता चाहिए, यस दिस इज अ भगवत गीता एज इट इज, ऐसे बोलना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करते समय। तब वो अगर ये आपने बोला ना एज इट इज, तब वो आपकी तरफ देखेगा और देखेगा अरे इसने कुछ भगवत गीता के आगे कुछ लगा दिया, कुछ आगे लगा दिया। आगे क्या लगाया? वही तो मायावाद का खंडन कर रहा है कि यहाँ पे किसी का मत नहीं है, किसी का वाद नहीं है, किसी का ओपिनियन नहीं है, ये भगवान का ओपिनियन है। इसलिए ये मायावाद नहीं है। दूसरी भगवत गीता भले ही भगवान के श्लोक हो सकती है उसके अंदर, लेकिन वो भगवत गीता मायावादी हो सकती है। आप समझ रहे हैं? दूसरे की कमेंटरी जो भगवान की सेवा करने में उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो अपने आप को अलग आइडेंटिटी समझ रहा है, तो वो तो भगवान का सेवक है ही नहीं। और जब भगवान का सेवक नहीं है, तो यहाँ पे तो जो सबसे बड़ा श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मैं एक, मेरे को ही शरण में आओ। ऐसा तो कोई है ही नहीं दूसरा जो भगवान को सुप्रीम समझ रहा है। तो ऐसे रियल गुरु, यहाँ पे रियल गुरु बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते शिल प्रभुपाद को गुरु। आपको भगवत गीता को भी एज इट इज बोलना पड़ेगा, और प्रभुपाद को भी रियल गुरु करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब रियल गुरु प्रेजेंट करेंगे, आप बोलेंगे ना रियल गुरु, तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा अरे रियल गुरु मतलब कहीं ढोंगी गुरु भी है। तो इसी के लिए ये ढोंगी गुरु को प्रदर्शित करने के लिए रियल गुरु शब्द आया है। वैसे ही ढोंगी गुरु को मायावाद समझ लीजिए, तब जाके भक्ति की स्थापना होती है। इसी के लिए भगवान ने शंकर जी को
शंकराचार्य बन के भेजा और कहा ये आप फैलाओ, मायावाद फैलाओ। जब मायावाद फैलेगा तब लोगों को भक्ति की महिमा का भक्ति की महिमा की उच्चतम स्तर है उसको समझ में आए। तो भगवत गीता एज इट इज बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी भगवत गीताएं हैं। ये जो हमारा आंदोलन है उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन का जो कार्य है वो है भगवत गीता बांटे। लास्ट के 3 दिन बचे हैं। शिल प्रभुपाद के पास एक भक्त आए और कहे कि भक्ति रसामृत सिंधु उसको पब्लिश करना है। तो शिल प्रभुपाद बोल रहे थे कि तुम भक्ति रसामृत सिंधु के पीछे क्यों इतना फोकस कर रहे हो, पहले भगवत गीता। भक्ति रसामृत सिंधु बहुत आगे की बात है। वहां भक्ति कैसी करनी है उसकी गहराई का विज्ञान है। वो भक्ति की लॉ बुक है। लेकिन भक्ति करने क्यों है, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो भगवत गीता है कि हम दास हैं। ये समझने के लिए हमें भगवत गीता समझनी पड़ेगी। इसके लिए अच्छे से भगवत गीता को स्टडी करना चाहिए बार बार हमें। और फिर बाद में हमें ये समझ में आएगा कि भक्ति के अगर हम नियमों को ठीक से समझेंगे तब जाके हम श्रीमद् भागवत के नियमों को समझेंगे। भागवत को समझेंगे और उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु हो सकता है, और फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत भी हो सकता है। ये बहुत सुंदर है कि हम मायावाद से बचे रहें। मैं क्यों आज ये कहना चाहता था कि बहुत सारे ऐसे बहुत फेमस हो गए गुरु हैं, लेकिन वो मायावाद फिलोसॉफी बता रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने कंठीमाला भी पहना दी, लेकिन वो मायावाद फिलोसॉफी, हमें उससे बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी सेवा करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं। कोई व्यक्ति को सेवा के माध्यम से प्रचार में प्रेरणा नहीं मिल रही है। वो हरेक जीव अपने उद्धार में लगा रहे हैं। तो अगर अपने को उद्धार ही करना है तो ये फिलॉसफी हो गई क्या, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ठीक है हो गया, मैं समझ में आ गया। लेकिन जन्म सार्थक करी, आपको कर पर उपकार भी करना पड़ेगा तो ही भक्ति कर पाएंगे। तभी भक्ति है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि सबसे प्रिय मेरा भक्त वही है जो मेरे नाम का प्रचार करता है, जो मेरी भक्ति का प्रचार करता है। हमें इसको पूर्ण तरीके से आत्मसात करना है और मायावाद से हमेशा दूर रहना है। हरे कृष्णा। किसी को